नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। आज की इस क्लास में मैंने टॉप 30 कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। तो बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था। दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो भारत में कहाँ पर किया गया था। तो ये किया गया था आप लोग का यहाँ पर प्रधान डाकघर बेंगलुरु में। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग का सी वाला है, प्रधान डाकघर बेंगलुरु में। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये बताना है कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। ठीक है, इसके बाद देखिए ये रहा आप लोग के सामने आपका अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन होते हैं इसमें क्या परिवर्तित होता है, इनपुट को, नंबर को, डेटा को या फिर प्रोसेसर को। तो ये करता है फिलहाल डेटा को। ठीक है, कंप्यूटर जो प्रोसेस है ये डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डेटा क्या होता है, डेटा एक रॉ मटेरियल होता है जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये रॉ डेटा का कलेक्टेड व प्रोसेस्ड फॉर्म होती है, इसको हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसके बाद देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर में होना चाहिए कि यह बूट हो सके, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर असेंबलर। तो कंप्यूटर में ऐसा क्या होना चाहिए जो कि जो है बूट हो सके, तो वो होता है आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले अगर आप लोग कोई भी कंप्यूटर ऑन करते हैं सबसे पहले उसमें बूट होता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बूट क्या चीज़ होती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि एक्सेल में यह एक प्री रिकॉर्डिंग फार्मूला है जो कि जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट है, वैल्यू, डेटा सीरीज, फंक्शन या फील्ड। तो ये होते हैं फिलहाल फंक्शन। आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ किया होगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ प्री रिकॉर्डेड फार्मूले होते हैं जो कि आप लोग के जटिल से जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये फंक्शन होते हैं जैसे कि इफ फंक्शन, सम फंक्शन। ठीक है ना, इस तरीके से फंक्शन आप लोगों ने यूज़ किए होंगे। इसके बाद देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है। रीड इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट या फिर प्रोवाइड कंट्रोल सिग्नल। तो ये है फिलहाल डायरेक्ट ऑपरेशंस। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं 7। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है किसमें परिवर्तित डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, डॉक फाइल, दिए गए विकल्पों के अलावा, मशीन लैंग्वेज या फिर HTTP फाइल। तो इसका राइट आंसर है फिलहाल HTTP फाइल, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल। तो इसमें क्या होता है, परिवर्तित डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर पब्लिश किया जाता है। ठीक है, यही फाइल होती है HTTP फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, कंप्यूटर वायरस साधारण स्वयं को दूसरे कंप्यूटर से अटैच कर लेता है। यह प्रोग्राम जो है किसके रूप में जाना जाता है, ब्लूटूथ प्रोग्राम, होस्ट प्रोग्राम, बैकडोर प्रोग्राम या फिर टारगेट प्रोग्राम। तो इसको बोलते हैं दोस्तों होस्ट प्रोग्राम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होस्ट प्रोग्राम, होस्ट प्रोग्राम। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों SMPS, क्या आप लोग जानते हैं कि SMPS का फुल फॉर्म क्या है। तो SMPS दोस्तों ये होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म है। ये आप लोग का ऑप्शन जो बी दिया गया बिल्कुल करेक्ट है, आप सभी लोग याद रखिएगा। SMPS ये आप लोग का CPU में होता है। SMPS क्या करता है दोस्तों, तो सबसे पहले जो आपके कंप्यूटर में आप लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम देखो, सबसे पहले जो विद्युत जाता है, जो करंट जाता है, वो सबसे पहले SMPS से होकर ही गुजरता है। CPU देखा होगा, तो CPU में जो वायर लगा होता है डायरेक्ट, तो वो वायर सबसे पहले जो अटैच होता है वो SMPS में ही अटैच किया जाता है, उसको SMPS बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आप लोग के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक। तो ये है आप लोग का फिलहाल सुपर कंप्यूटर। आपको यहाँ पर ये बताना सबसे तेज गति से चलने वाला प्रिंटर कौन सा, सबसे तेज गति वाला जो प्रिंटर है वो कौन सा, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर डिजिटल प्रिंटर। तो फिलहाल दोस्तों इसका आप लोग का राइट आंसर है लेजर प्रिंटर। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आप लोग का है लेजर प्रिंटर। ठीक है, चलिए अब दे रखा है यहाँ पर CD रॉ पर क्या होता है, सूचना को रीड और रीराइट किया जा सकता है, केवल सूचना को रीड किया जा सकता है, केवल सूचना को राइट किया जा सकता है, या सूचना को रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। तो CD रॉ क्या होता है, RW का मतलब होता है, R से होता है रीड, W से होता है राइट। तो CD री राइटेबल पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो इस पर बिल्कुल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं CD को जो है आप लोग रीड रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो CD को रीड, राइट और रीराइट किया जा सकता है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। अच्छा, अब आपको यहाँ पर यह बताना है कंप्यूटर डेटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए
किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। देखिए कंप्यूटर दो ही बातें समझता है, 0 और 1, और 0 और 1 ये होती है बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, इसलिए आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, विंडोज 7 में फोल्डर को, अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है। दोस्तों फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी, फाइल, सब फोल्डर या फिर सभी। तो दोस्तों फिलहाल इसको सब फोल्डर बोलते हैं। तो फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बना होता है उनको बोला जाता है सब फोल्डर। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का तैयार करते हैं क्या, फोल्डर, शॉर्टकट आइकन, या फिर दोनों ही, या फिर सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर आप लोग का बी वाला है, शॉर्टकट आइकन। किसी फाइल को अगर आप लोग तुरंत डेस्कटॉप पे खोलना चाहते हैं तो उसकी लोकेशन का क्या करेंगे, एक शॉर्टकट आइकन बना देंगे जिससे कि हम उस फाइल को तुरंत खोल सकें। फिलहाल अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, विंडोज 7 में रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट के द्वारा शो किया जाता है, जंप लिस्ट या फिर फाइल लिस्ट। तो फिलहाल ये है जंप लिस्ट, इसके द्वारा शो किया जाता है। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं, SSIC, MSIC, वेरी लार्ज, SIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर अल्ट्रा लार्ज ICs। ठीक है ना, तो क्या होगा इसका, तो फिलहाल इसका आंसर आप लोग का डी वाला है ये। ठीक है, ULSIC। तो अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल में क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पर IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा दोस्तों, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाएगा, BI, AI, CI या फिर DI। तो जो नेक्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर इसमें प्रयोग किया जाएगा दोस्तों आप लोग का यहाँ पर AI। ठीक है, अब ये रहा आप लोग के सामने आपका क्वेश्चन नंबर 19। आप लोग देखिए क्या दिया गया यहाँ पर, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहती है तो उसको क्या कहते हैं, सर्वर, चिप, रोबोट कंप्यूटर या फिर एम्बेडेड कंप्यूटर। तो उसको बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। क्लियर इतनी बात, ओके। निम्नलिखित में से वह प्रोग्राम जो कि उच्च स्तर भाषा को मशीन भाषा में बदलता है उसको क्या बोलते हैं, लिंकर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। तो दोस्तों इसको बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दोस्तों कंपाइलर का काम क्या होता है, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आप लोग का अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिका का बना होता है ये आंकड़ों को बहुत ही अधिक मात्रा में रख सकता है। तो क्या बोलते हैं इसको, डिस्क, चिप, मैग्नेटिक टेप या फिर फाइल। तो इसको बोलते हैं दोस्तों फिलहाल चिप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है, सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डेटा ट्रांसफर में लगने वाले समय को क्या बोलते हैं, डिस्क ट्रांसफर टाइम, मूवमेंट टाइम, एक्सेस टाइम या फिर डेटा इनपुट टाइम। तो इसको बोलते हैं फिलहाल आप लोग का डिस्क ट्रांसफर टाइम। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं डिस्क ट्रांसफर टाइम। इतनी बात सभी के समझ में आ गई है। इसके बाद देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डेटा डुप्लीकेशन स्पेस, तो इसको नष्ट करने के लिए लेकिन एक गंभीर समस्या भी उत्पन्न कर देता है। ठीक है ना, तो ये समस्या कहलाती है डेटा कंसिस्टेंसी, या फिर आइसोलेटेड डेटा, या फिर प्रोग्राम डिपेंडेंसी, या फिर सेपरेटेड डेटा। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं दोस्तों आप लोग का प्रोग्राम डिपेंडेंसी। ठीक है, प्रोग्राम डिपेंडेंसी ये समस्या होती है इससे। चलिए फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आप लोग के सामने, डिस्क की मेन डायरेक्टरी कौन सी डायरेक्टरी कहलाती है, नेटवर्क डायरेक्टरी, फोल्डर डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ए होगा, बी होगा, सी होगा दोस्तों, या फिर डी होगा। चलिए इसका आंसर आपको बताते हैं, इसका आंसर आप लोग का सी, उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। माउस की क्रिया है सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग या फिर सभी। फिलहाल ये सभी यूज़ करते हैं, माउस में सिंगल क्लिक करके भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करके फोल्डर को ओपन करते हैं। ठीक है, ड्रैग एंड डाउन करके दोस्तों इधर उधर फाइल को सेलेक्ट करके इधर उधर करते हैं, और इन सभी का यूज़ करते हैं बेसिकली। अब आपको बताना है दोस्तों 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि 1 MB में कितने आप लोग के बाइट्स होते हैं। देखिए 1 MB में 1024 बाइट होते हैं। ठीक, और 1 MB में 1024, सोचो सॉरी, किलोबाइट होते हैं, और 1 किलोबाइट में 1024 जो है वो आप लोग के बाइट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल अगर आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा यहाँ पर 10,48,576। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10,48,576। ठीक है, तो 1024 की 1024 से मल्टीप्लाई करनी है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने, कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है, VGA कार्ड, साउंड कार्ड, AGA कार्ड या फिर डिस्प्ले कार्ड।
तो दोस्तों इस कार्ड को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर साउंड कार्ड। ठीक है, कौन सा कार्ड यूज़ किया जाता है? इस साउंड कार्ड प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये रखा आप लोग का अगला क्वेश्चन, टेस्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं फिलहाल होम की। तो टेक्स्ट की पंक्ति में आरंभ में जाने के लिए होम की का प्रयोग करते हैं, और अंत में जाना होता है तो दोस्तों एंड की का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। आपको यहाँ पर ये बताना है कि वर्ल्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? तो ये है आप लोग का इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए सारे के सारे गलत है। और ये रहा दोस्तों आप लोग के सामने आप लोग का क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, कंप्यूटर को यह बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाए। तो कौन होता है? नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर यूटिलिटी। तो फिलहाल दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो दोस्तों बेसिकली आपको बताएं, इसका जो आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, ये क्या होगा? ये होगा आप लोग का सी वाला। ठीक है, तो सी वाला इसका राइट आंसर होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल दोस्तों आज की इस करंट अफेयर में सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज की ये हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, और मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ फाइल आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, जिससे कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से याद कर सकें। फिलहाल अभी के कंप्यूटर के क्वेश्चन में इतना ही रखते हैं। ओके, करंट अफेयर की क्लास भी आप लोगों ने मॉर्निंग में देख ली होगी। ओके, तो उसको भी देखा कीजिए, रोज़ डेली के डेली करंट अफेयर की क्लास, जैसे कि मॉर्निंग में 6 o'clock होती है आप लोग की। ओके, फिलहाल आज के इस कंप्यूटर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अनअकैडमी पे अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स की क्लास आप लोग को वहाँ पर ही मिलेंगी, बिल्कुल टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए, नमस्कार।